Now we are going to talk about basal ganglia. So what is basal ganglia? These are the specialized collection of neuronal cell bodies inside the white matter. So white matter के अंदर जो है वो स्पेशलाइज कलेक्शंस होते हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के, उनको बेसल गैंग्लिया कहती हैं. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर वॉलंटरी मूवमेंट एंड एडजस्ट करती हैं पोस्चर को. सो कैसे करती हैं? रिसीव इनपुट फ्रॉम cerebral cortex. For example, this one is cerebral cortex, this one is the cortex, एंड ये है हमारे पास बेसल गैंग्लिया. दिस वन इज़ बेसल गैंग्लिया. तो ये जो है वो सिग्नल लेंगे कॉर्टेक्स के, कॉर्टेक्स से सिग्नल लेंगे और उस सिग्नल को एडजस्ट करेंगे, उसको सेंस करेंगे कि ये कितना सिग्नल जो है कितनी मूवमेंट करनी है, उसको मूवमेंट को एडजस्ट करके फिर ये नेगेटिव फीडबैक देंगे. नेगेटिव फीडबैक देंगे कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ये सिग्नल ज़्यादा है, उसको मॉड्यूलेट करेंगे. ठीक है, उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे थ्रू नेगेटिव फीडबैक, एंड देन प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू द कॉर्टेक्स एंड टू मॉड्यूलेट द मूवमेंट. देन कॉर्टेक्स जो है वो उस सिग्नल को जो कि बेसल गैंग्लिया से आता है उसको लेके दोबारा जो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से लेके हमारे मसल्स तक जाता है. तो मीन्स ये हमारे जो है वो सिंपली मूवमेंट को मॉड्यूलेट करता है. सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक स्ट्राइएटम होता है. इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ जो है वो पुटामिन मोटर पार्ट्स एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस जो कि कोग्निटिव के रिलेटेड होता है, मेमोरी के रिलेटेड होता है. एंड आल्सो देयर इज़ अ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एल टाइप लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है दिस वन इज़ अ सी कॉर्डेट न्यूक्लियस. अगर आप इस पिक्चर में देखो देन जो है वो दिस वन इज़ द कॉर्डेट एंड लेंटिफॉर्म एंड दिस वन इज़ थैलेमस. ये है हमारे पास थैलेमस न्यूक्लियाई. सो आपने इस पिक्चर को अच्छे से याद कर लेना है कि ये पिक्चर में जो है वो बेसल गैंग्लिया को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकती हैं. नेक्स्ट देखें, इसमें जो लेंटिफॉर्म है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ पोटामेन एंड ग्लोबस प्लाइडस. ग्लोबस प्लाइडस के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज़ इंटरना एंड एक्सटर्ना. सो देयर आर बेसल गैंग्लिया के अंदर डिफरेंट पाथवेज होते हैं जो कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पाथवे होते हैं. फर्स्ट इज़ अ डायरेक्ट एक्साइटेटरी पाथवे एंड इनडायरेक्ट इज़ अ इनहिबिटरी पाथवे. तो आप इससे पहले जो है आपने याद रखना है कि जो डायरेक्ट पाथवे है इज़ अ डोपामिन D1 रिसेप्टर मेडिएटेड होता है. D1 रिसेप्टर मेडिएटेड इज़ अ डोपामिन रिसेप्टर. एंड indirect pathway is a dopamine 2 receptor mediated होता है. It's a inhibitory pathway and direct pathway is a stimulatory pathway and indirect pathway is a inhibitory pathway. So first of all अगर हम देखें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट पाथवे. सो कॉर्टिकल इनपुट वाया ग्लूटामेट फ्रॉम स्टिमुलेट द गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्राइएटम. सो अगर हम देखें इस पिक्चर में ये है हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा और यहाँ से जो है वो डोपामिन रिलीज हुआ है. सो डायरेक्ट पाथवे के थ्रू लाइक दिस वन इज़ द सब्सटेंशिया नाइग्रा. तो वहाँ से जो है डायरेक्ट कॉर्टिकल इनपुट जो है कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है वो हमारे स्ट्राइएटम, दिस वन इज़ द स्ट्राइएटम, स्ट्राइएटम से गाबा को रिलीज़ करता है एंड विच इनहिबिट द गाबा रिलीज फ्रॉम GPI. GPI इज ग्लोबस प्लाइडस इंटरना. सो यहाँ से जो है वो गाबा रिलीज हुआ, इसने यहाँ से गाबा रिलीज को जो है वो क्या किया, इनहिबिट कर दिया. गाबा रिलीज फ्रॉम GPI से इनहिबिट कर दिया. जब गाबा रिलीज नहीं होगा तो ये यहाँ पे सिग्नल कम हो जाएगा और थैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा. और थैलेमस एक्टिवेट होगा मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल देगा, मोटर कॉर्टेक्स सिग्नल करेगी और हमारा जो है वो आगे क्या होगी, मूवमेंट होगी. सो दिस इज़ द डायरेक्ट पाथवे. तो इसमें भी यही लिखा है कि डिस इनहिबिट या एक्टिवेट द थैलेमस. सो एक्टिवेट करेगी थैलेमस को एंड इंक्रीज द मोशन, इंक्रीज करेगी मूवमेंट को. एंड नेक्स्ट जो है वो
direct pathway is an inhibitory pathway. So it's a very like little bit confusing, little bit complicated. तो सिंपली क्या होता है, अगर हम इसको सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास D2 रिसेप्टर होता है। कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स के जो है वो D2 रिसेप्टर के थ्रू जो है वो स्ट्राइएटम एक्टिवेट होता है। स्ट्राइएटम एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, इंक्रीज करता है वो गाबा रिलीज को इंक्रीज कर देता है। देन क्या होता है, विच इनहिबिट द गाबा रिलीज फ्रॉम, देन ये गाबा रिलीज इनहिबिट करता है ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना को, और जिसकी वजह से जो है इसके अंदर गाबा रिलीज कम हो जाता है। गाबा रिलीज ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना में गाबा कम हो जाता है। जब इसके अंदर ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना जो कि ये है, यहाँ पे गाबा कम हो जाएगा, तो इसका इसके ऊपर जो STN इज़ द सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस के ऊपर जो है इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाएगा और ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो ये स्टिमुलेट कर देगा, सिंपली स्टिमुलेट कर देगा, सब थैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर देगा। अब सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो है ये ग्लूटामेट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूटामेट के थ्रू ये जो है वो नेक्स्ट क्या होगा, ग्लोबस प्लाइडस इंटरना को स्टिमुलेट करेगा। ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना जो है वो इंक्रीज करेगा गाबा को, एंड गाबा अगेन जो है वो हमारे जो है वो कॉर्टेक थैलामस को जो है वो इनहिबिट कर देगा। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट पाथवे। सो जब थैलामस इनहिबिट होगा तो क्या होगा, मोटर कॉर्टेक्स में जो है वो सिग्नल जाएगा। मोटर कॉर्टेक्स में जो है वो सिग्नल, नो सिग्नल मीन्स के देयर इज़ ए इनहिबिशन ऑफ द थैलामस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्टेक्स डोपामिन D2 रिसेप्टर के थ्रू जो है वो इंडायरेक्ट पाथवे एक्टिवेट हुआ, जो कि स्ट्राइएटम से जो है वो क्या करेगा, गाबा रिलीज करवाएगा। देन गाबा इनहिबिट द ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना विच डिक्रीज द गाबा लेवल। नेक्स्ट जो है वो स्टिमुलेट द, सो द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना ऑन द सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो कम हो जाएगा। सो सब थैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाएंगे विच स्टिमुलेट द ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है वो आगे ग्लोबस प्लाइडस इंटरना को स्टिमुलेट करेंगी। जब ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्ना स्टिमुलेट होगा तो नेक्स्ट जो है वो गाबा रिलीज होगा। गाबा जो है वो आगे फिर नेक्स्ट हमारे थैलेमस को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। सो दिस इज़ द इनहिबिटरी इफेक्ट एंड ऑन द cerebral cortex which is directed by indirect inhibitory pathway. So dopamine from the substantia nigra nigrostriatal pathway stimulate the direct pathway via D1 receptor. आपने याद रखना है डायरेक्ट पाथवे जो है वो D1 रिसेप्टर के थ्रू, एंड इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो D2 रिसेप्टर के थ्रू जो है वो वर्क करता है और इंक्रीज करता है मोशन को। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से आपने इसको याद रखना है। दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड दीज आर द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड इंटरनेट कैप्सूल। यहाँ से जो है डिफरेंट असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स पास होती हैं और कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। Then these are the lentiform nucleus. This lentiform nucleus is a combination of putamen and globus pallidus. Combination of lentiform lentiform is a globus pallidus which is present externally, and putamen is present externally, and globus pallidus external present internally. And these are the insula and mammillary body. There is the mammillary bodies, and this one is the third ventricle and thalamus and hypothalamus or amygdala. These are the amygdala, hippocampus. These amygdala, hippocampus, memory bodies. These are the parts of limbic system. We already discussed in previous lectures. These are the part of limbic system. I hope ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, देयर आर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स देयर आर primary premotor cortex and somatosensory association cortex, primary visual cortex and primary auditory cortex. So अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर फ्रंटल लोब कंटेन्स द प्राइमरी मोटर एरिया एंड primary premotor area, frontal eye field, prefrontal cortex
and द ब्रोका एरिया, सो दीज आर द प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। एंड अगर हम तो देखें टेम्पोरल लोब के अंदर जो है वो प्राइमरी एडिटरी कॉर्टेक्स होता है, एंड आल्सो देयर इज़ सेल्वियन फिशर्स एंड लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। मींस के टेम्पोरल लोब आपने सिंपल याद रखना है हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, एंड फ्रंटल जो है वो कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, फ्रंटल आई फील्ड के साथ, एंड स्मेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो कि प्राइटल लोब में होता है इज एसोसिएटेड विद सेंसेशन, एंड देयर इज़ अ ब्रोका एरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब एसोसिएटेड विद द स्पीकिंग के साथ होता है, एसोसिएटेड होता है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो ब्रोका एफेजिया होगा, ठीक है, रिसेप्टिव एफेजिया होता है इसको कहते हैं, एंड सॉरी एक्सप्रेसिव एफेजिया मींस के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी चीज़ को लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो वर्निक एफेजिया, वर्निक इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। सो अगर वर्निक एफेजिया होगा तो ये रिसेप्टिव एफेजिया मींस आप किसी भी चीज़ आप बोल सकते हो आप लेकिन किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एक चीज़ आप बात कर रहे हो उसको दूसरी चीज़ के साथ लिंक कर दोगे, सो इट्स द वर्निक एफेजिया। एंड इफ इन द occipital lobe there is a primary visual cortex। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेरेब्रल परफ्यूजन क्या होती है। सेरेब्रल परफ्यूजन लाइज ऑन द टाइट रेगुलेशन प्राइमरी ड्रिवन बाय मेन, आपने जो चीज़ याद रखनी है कि मेन जो हमारे सेरेब्रल परफ्यूजन है वो रेगुलेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सो आल्सो मॉड्यूलेट द परफ्यूजन इन द स्फीयर हाइपोक्सिया, आल्सो लाइज ऑन द प्रेशर gradient between the mean arterial pressure and intracranial pressure, so decrease the blood pressure or डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मींस जब भी हमारे बॉडी में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर कम होगा, लाइक क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द होल ब्रेन, for example this is the whole brain area and these are the blood vessels passing through these the blood vessels। अगर यहाँ पे हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये एरिया इसको कंप्रेस करेगा। सो दिस सराउंडिंग एरिया जो है यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो स्क्वीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से स्क्वीज़ होंगी, तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज द सेरेब्रल परफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को जो है वो स्क्वीज़ कर देंगी। एंड कुशिंग रिफ्लेक्स इज़ अ ट्राइड ऑफ ब्रेडिकार्डिया रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इन इंक्रीज टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटेंशन काज करेगा, ब्रेडिकार्डिया, एंड आल्सो देयर इज़ अ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। एंड थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन विच डिक्री, थेराप्यूटिक हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है कि हम वेंटिलेटर पे जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सो देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और डिक्रीज द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, क्योंकि मेनली जो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करती है। तो इस कंडीशन में हमारी सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगी क्योंकि देयर विल बी लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर देगी, हमारी बॉडी से निकाल देगी। सो नेक्स्ट जो है वो मे बी, और जब भी ब्लड जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है कम होगा तो आईसीपी कम हो जाएगा। सो मे बी यूज टू ट्रीट द एक्यूट सेरेब्रल एडिमा वगैरह, सेकेंडरी टू स्ट्रोक में जो हाइपर वेंटिलेशन अगर करें तो उसमें यूज़ कर सकती हैं। अनरिस्पॉन्सिव टू द अदर इंटरवेंशन। एंड सीसीपी इज़ द सेरेब्रल प्रेशर जो है वो मीन आर्टरी प्रेशर माइनस आईसीपी। If CCP is 0 then there is no cerebral perfusion, brain death, coma most commonly seen, absent brain reflexes and apnea। Hypoxemia increase the cerebral perfusion pressure if the oxygen less than 50। तो आपने याद रखना है कि मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि मेन रेगुलेटर जो है वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो 50 से कम हो जाए मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो जाए तो ये भी हमारे सेरेब्रल परफ्यूजन को कंट्रोल करती है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अंटिल कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 90। सो मीन्स के जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर 90 से अबव है
ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर नहीं है, अगर 50 से कम ऑक्सीजन है तो फिर जो है ये हमारे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ देयर इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो है वो प्रेशर कम है, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाता है तो ये मीन आर्टरी प्रेशर को ज़्यादा करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 50 से कम होता है, ठीक है, 50 से कम होगा, 50 से, तो ये हमारे मीन आर्टरी प्रेशर को कम कर दे, ज़्यादा कर देगी। एंड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा तो ये भी हमारे जो है वो मीन आर्टरी प्रेशर को ज़्यादा करेगी। मीन्स के हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है इंक्रीज़ करेगी मीन आर्टरी प्रेशर को, एंड लो ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ करेगी मीन आर्टरी प्रेशर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डायग्राम। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा।